हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज की सीटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इसे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको अपने लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की रीडिंग थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि कुछ एंसेस्टर्स मैसेज हैं। मैसेज यही है, मैं वो रीडिंग के दौरान ही आपको बताऊंगी। उसके पहले आज हम ये चेक करेंगे कि आपकी लाइफ में आपके जो भी एंसेस्टर्स हैं, जो भी फादर फिगर हैं, जो मदर फिगर हैं, जो हैं और जो जिनकी लाइफ में चले गए हैं, उनका रोल कितना था, उसकी वजह से आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेज हुए। ऑल्दो हम सभी जानते हैं कि हर इंसान की लाइफ में उनके पेरेंटल का, उनके ग्रैंड पेरेंट का बहुत बड़ा रोल होता है और उनकी वजह से उनकी लाइफ की पूरी दशा और दिशा डिसाइड होती है। आज हम उससे ही रिलेटेड एनर्जी लेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो एनर्जी कितना लेवल में पॉजिटिव हुई और कितना लेवल में नेगेटिव गई। चलिए पॉजिटिव बने रहें, देखते हैं डिवाइन हमें आज क्या मैसेज देते हैं। यूनिवर्स या डिवाइन मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में उनके जो एंसेस्टर्स हैं, उनके जो बड़े बूढ़े हैं, उनके जो माता पिता रहे हैं, जो हैं और जो चले गए हैं, जो डिवाइन रिलम में चले गए हैं, उनका उनके लाइफ में कैसा इम्पैक्ट रहा है। चलिए पॉजिटिव बने रहें। ओके, मैं कार्ड्स लूँगी आज, उसके बाद ही आगे की रीडिंग करूँगी। सॉरी एनर्जी हाई हो रही है। ओके, यूनिवर्स से डिवाइन मुझे बताएं, यूनिवर्स से डिवाइन मुझे बताएं। ओके, जजमेंट क्यों आया है डिवाइन, प्लीज़ बताएं जजमेंट क्यों आया है। जजमेंट क्यों आया है प्लीज़ मुझे बताएं। ओके, ठीक है। ओके ओके, ओके, द सन। इस कार्ड को मैं फिर क्लैरिफाई करूँगी, इसके लिए मुझे थोड़े से आंसर्स और चाहिए डिवाइन। प्लीज़ मुझे बताएं। ओके ओके, वन मोर कार्ड। ओके नो, ओके चलिए ठीक। जजमेंट पहले तो बता दूं, पास्ट की जो एनर्जी जिससे आप गॉन थ्रू में हैं, आपके लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस, ऐसे चीज़ें आपको बेयर करनी पड़ी हैं जिसके डिसीजंस मेकर आप नहीं थे। उनकी ली गई डिसीजंस को आपने चलाने की कोशिश की, चाहे वो आपके पेरेंट हों, ग्रैंड पेरेंट हों, जो भी घर के बड़े बूढ़े हों, उनकी चलाने की कोशिश की और आपने हर संभव कोशिश की। आपने एक अच्छी, मोस्टली यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है वो एनर्जी आ रही है मैरिज की। कुछ ऐसे लोग, जो ऐसे व्यूअर्स हैं जो वुंडेड मैरिज रिलेशनशिप में हैं और आपने अपनी तरफ से 100% गिविंग दी, जितना हो सका आपने दिया, क्योंकि आप एक गिवर की एनर्जी में शुरू से थे। आपने फैमिली को बनाने, संवारने, समेटने और खड़ा करने में सब कुछ दिया। इनफैक्ट यू फॉरगेट योरसेल्फ कंप्लीटली, ये वाली एनर्जी है। साथ में ये करते 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 आप बहुत आगे निकल गए। लाइफ के 10 साल, किसी के 20 साल, किसी के 6 साल, इस तरह से आपने दिया। मगर लास्ट 4 इयर्स और 6 ईयर्स से आपको यह रियलाइजेशन हुआ कि आपने अपनी पूरी एनर्जी ऐसी जगह डाल दी है जहाँ पे आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिला है। मतलब कि एक ब्लैक होल सी फीलिंग आई कि बस अब डालते जा रहे हैं, अब ख़त्म होते जा रहे हैं और रिटर्न कुछ नहीं है, मिल कुछ नहीं रहा है। वहाँ से आप जिस तेज़ी से, आप जितनी शक्ति और जितनी ऊर्जा के साथ आपने इसको खड़ा किया था जी, वहाँ से आप सेल्फ एनालिसिस में चले गए और पेन तो था, बिना पेन के ये चीज़ होता नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ जो वहाँ पे आपको पहली बार फील हुई, वो ये फील हुआ कि आप फिनेंशियली खाली हो गए। एक्चुअली हुआ भी यही है।
उस चीज़ को निभाते निभाते आपने अपनी आप को ख़त्म कर दिया। मोस्टली जो मेरे व्यूअर्स हैं, बनाया सब कुछ आपने ही है उनकी लाइफ में, सब कुछ आपने बनाया। आप हाई प्रेस्टेस की एनर्जी में, आपको पता है सब कुछ आप ही का बनाया हुआ है, मगर अधिकार आपका किसी भी चीज़ पर नहीं है। आप खाली हैं। आपको अगर किसी चीज़ पर डिसीजन लेना हो, डिसीजंस आपके नहीं हैं। आपका वजूद आपका नहीं है। आप जो भी नाम के हैं एज अ पर्सनालिटी, आप उसको स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में। ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उसमें बिट्रे की भी एनर्जी है, बिट्रे हुआ है। और ये एहसास होने के बाद आप, और जितने दर्द आपने झेले हैं उसके बाद आपके अंदर एक सेल्फ बिल्ड के डिज़ायर ने जन्म लिया है कि अब आपको अपने आप को बनाना है, अपने आप को खड़ा करना है। वो विक्ट्री जो कभी आपका ड्रीम था और आपने अपने एंसेस्टर्स के लिए सेक्रीफाइस कर दिया है, उनकी मर्ज़ी के लिए सेक्रीफाइस कर दिया, उनके अकॉर्डिंग आप चले, उनके अकॉर्डिंग आपने सब कुछ दिया। अब उसमें आपको विक्ट्री चाहिए, और विक्ट्री के साथ आपने जो सेक्रीफाइसेस किए, जो एनर्जी दी, जो आत्मा, शरीर, मन, तन, मन, धन से जो भी दिया है आपने, उसके लिए आपने जजमेंट कॉल किया। आपने दर्द भरी रूह से, दर्द भरी आत्मा से जो पुकार लगाई जजमेंट की, उसमें जजमेंट आया है, क्योंकि स्टार्टिंग ही जजमेंट से हुआ है। ये जजमेंट आपकी तरफ आ गया है। और अब ये जजमेंट जिस चीज़ पर कॉल हुआ है वो हुई है आपकी मेहनत पे। आपने जो मेहनत दी है जिस भी चीज़ को खड़ा करने के लिए, उसमें अब आपको जस्टिस मिल रहा है। जिन जिन लोगों ने जितनी जितनी चीज़ें आपके हक की मारी हैं, उनको अब सब कुछ पे ऑफ करना पड़ रहा है। सच पूछूं तो मेरे पास एक ही वर्ड दिमाग में आ रहा है, वो आ रहा है कि अब उनका प्याज कट रहा है। जो आंसू और दर्द आपकी आंखों से निकले थे, अब उनकी आंखों से निकल रहे हैं। बिना उनको अभी भी वो लेने के लिए ही खड़े हैं। देखिए, आज की डेट में वो मत्था पीट रहे हैं, वो मत्था पीट रहे हैं कि आपको उन्होंने टेकन फॉर ग्रांट ले लिया था। वो हार्ड वर्क किए जा रहे हैं, अब वो दे रहे हैं, देने की कोशिश कर रहे हैं, मगर पर प्रॉब्लम क्या है कि कभी तो हार्ड वर्क किया नहीं है, कभी तो रिलेशन में कुछ दिया नहीं है, देने की तो आदत नहीं है, वो तो हमेशा उन्होंने लिया है। तो अब उनको ये प्रॉब्लम हो रही है, अब उनको ये प्रॉब्लम हो रही है, और वो उनको स्ट्रेस, एंजाइटी की तरफ लेके जा रही है, ठीक है। ये प्रॉब्लम आपकी वो सिस्टर्स ने देखी है, जो इस में अभी अलाइव हैं, जो अलाइव नहीं हैं उन लोगों ने भी देखी। उन्होंने देखा है कि उनके डिसीजन की वजह से आपके लक, आपकी फ्रीडम, आपकी इंडिपेंडेंस, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को किसी ने चुराया है और अपने नाम उस अवार्ड का शील्ड ले लिया है। आप बहुत ऑनेस्ट थे, बहुत ऑनेस्ट थे। इस ऑनेस्टी ने आपको बहुत दर्द भी दिया है, लेकिन अभी भी आपको यही कहा जा रहा है कि आप ऑनेस्ट रहें, क्योंकि जजमेंट कॉल हुआ है। आप जितने ऑनेस्ट थे, आपकी वो ऑनेस्टी अब पे ऑफ हो रही है। लोग आपके काम को, आपके एफर्ट को, आपके डिवोशन को अब समझ रहे हैं। अब किसी के चाहने न चाहने से वो चीज़ आपकी लाइफ से नहीं निकाल पा रहे हैं, ये तो उनको एंजाइटी है, मगर आपकी लॉयल्टी या आपके डेडिकेशन ने, आपके प्रोटेक्टिवनेस ने उनको ये एहसास करा दिया कि वो जो लाइफ में आगे बढ़ रहे थे, उसने अपनी ज़िंदगी का जो मैप बना रखा था, आज वहाँ वो खाली खड़े हैं, आज वो ब्लैंक है, उनको अपने रास्ते समझ नहीं आ रहे हैं, मगर अब आपको रास्ते समझ में आ रहे हैं। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि आपको कैसे बढ़ना है, और यहाँ तक पहुँचाने में आपके उन वेल विशर्स, आपके एंसेस्टर्स का बहुत बड़ा रोल है। वो आपको राइट टाइम पर राइट गाइडेंस दे रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि आप एक वेटिंग के मोड में हैं परफेक्ट टाइमिंग के लिए, ठीक। तो आप धीरे धीरे काम करते जाएं, आपके सक्सेस का परफेक्ट टाइमिंग आ जाएगा। आपके जो गार्डियन एंजल हैं वो 24/7 आपके प्रोटेक्शन में हैं, और आपने उनको हेल्प के लिए बुलाया भी है। और आपको कहा जा रहा है कि आपको जिस भी काम में महारत हासिल है, आप उसमें लगे रहें। 100% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ फ्रेंड्स, इसमें आप विक्ट्री चाहते हैं और वह विक्ट्री आपको मिलेगी। आप अब आपके अब आपके नाम का डंका बजने से कोई नहीं रोक सकता।
और वो चाहे कुछ भी कर लें, आपका कुछ नहीं उखाड़ सकते। आपका रिकॉग्निशन, आपका सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी। एक्चुअली सच बताऊं, आप ऑलरेडी रिकॉग्नाइज थे सोसाइटी में, और हर रिकॉग्निशन में ना आपके जो भी वो पार्टनर हैं या जो भी पर्सन रहे हैं आपके लाइफ में, वो ना अपना उस चीज़ को ना अपना नाम देकर क्लेम करते थे कि ये मेरी वजह से है। और ये चीज़ें खुल गई हैं अब, एवरीबडी नोज़ नाउ। अभी जो उन एंसेस्टर की वजह, उनके डिसीजन की वजह से जो आपको प्रॉब्लम हुई, उस प्रॉब्लम ने आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया। और जो लोग नहीं हैं और जो हैं, उनको ये बात समझ में आई कि आपने बहुत प्रॉब्लम को फेस किया और यहाँ तक पहुँचे हैं, और अब उनका आशीर्वाद आप पर है। और उस आशीर्वाद ने इस ट्रांसफॉर्मेशन, जो पेन भरा ट्रांसफॉर्मेशन आपका चल रहा था, चल रहा है और थोड़ा आगे चलेगा, उसमें आपको हर मुश्किल परिस्थिति में वो सामने खड़े रहते हैं। आपका दिल बहुत ही वुंडेड है, उसको वो हमेशा हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको अनएक्सपेक्टेड कुछ चीज़ें ऐसी जो आप एक्चुअली है क्या, आपने पास में कुछ मैनिफेस्ट किया था, कुछ चाहते थे आप अपनी लाइफ के लिए, बट गुजरते वक्त और दर्द धोखों के वजह से आपने वो सब कुछ छोड़ दिया, भूल गए। आपने मान लिया कि जितना है उतना ही सही है। मगर उनका कहना है कि जो आपका है, आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, डिले हो सकता है मगर नहीं है जस्ट इम्पॉसिबल, वो आएगा ही आएगा। आप अपने प्रोक्रेस्टिनेशंस जो आपके लाइफ के हैं उनको छोड़ने के लिए सिर्फ कहा जा रहा है, आप उनको छोड़िए, वो उनका पूरा आशीर्वाद आपके साथ है, पूरा आशीर्वाद। जो भी लोग थे, उनका जो ये स्लोगन था, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, तो आपको मैं बता दूं, ये टेबल उनकी तरफ टर्न हो गया है। अब आपका काम बन रहा है और उनकी सिचुएशन क्रिटिकल हो रही है। जितने लोग आपके अगेंस्ट थे, धीरे धीरे करके आपकी तरफ समझ मूव डाउन हो रहे हैं। आपको एक वक्त में फ़र्क पड़ता था लोगों के रिकॉग्निशन से, जो आज नहीं पड़ता है, मगर अब आगे वही आपको रिकॉग्नाइज भी करेंगे, आपको सपोर्ट भी करेंगे। आपका ओल्ड बिलीफ सिस्टम जो है वो आपको ब्रेक करना है, जस्ट ब्रेक दैट ओल्ड बिलीफ सिस्टम। आपके अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है उसमें ये चीज़ है कि आपका प्रोक्रेस्टिनेशन को ब्रेक करने के लिए कुछ कुछ बीच बीच में ना कुछ ऐसे स्टेप्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में जो थोड़े से पिंच कर सकते हैं। मगर अब आप इस सिचुएशन में पहुंच गए हैं कि आप उसको बहुत ईजिली ले सकते हैं। कुछ लोगों ने तो मेडिटेशन का सहारा लिया है और वो आगे बढ़ रहे हैं, मेडिटेशन का सहारा ले रहे हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं, और वो मेडिटेशन उनको सही पाथ दिखा रही है, उनके माइंड को एक पीस दे रही है, और उस पीस में वो राइट डिसीजन ले पा रहे हैं अपनी लाइफ के लिए, जो पास्ट में आप बिल्कुल भी नहीं ले पाते थे। आप कंफ्यूज्ड रहते थे बिल्कुल। आप जो मैंने बोला ना, टेबल टर्न हो चुका है, ये टेबल टर्न हो चुका है। अब किस्मत का पहिया आपके तरफ आ चुका है। अब उसको आपके लाइफ में आने से कोई रोक ही नहीं सकता। और ये जो भी लोग आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएशन की वजह रहे हैं और जो बाद में उसमें रोल प्ले किया, उन सबको अब दिख रहा है। आप धीरे धीरे पीस ऑफ माइंड की तरफ बढ़ रहे हैं। मेंटली आपको एग्जॉस्ट कर दिया गया था, ठीक, आपको वो मेंटल ट्रॉमा से निकाला गया है, और उसको निकालने में वो जो एंसेस्टर्स रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका डिसीजन गलत थे, उन्होंने माना और आपको उन्होंने हेल्प की, आपको बिल्ड किया, आपको ट्रांसफॉर्म किया और आपको प्रोटेक्ट किया, और अभी इतनी पावर दे रहे हैं कि आप अपने आप पर स्टैंड आउट हो सकें। आपको इतना करेज दे रहे हैं कि नेवर गिव अप। तो ये किन से रेजोनेट कर रहा है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके लिखें। एंड कहा जा रहा है, वो भी बोल रहे हैं कि आप अपने एंजल से हेल्प के लिए पूछें, मांगें, रिक्वेस्ट करें। जहाँ भी आपको ऐसा लगता है कि आप हेल्पलेस हो रहे हैं, आस्क टू योर एंजल, दे विल हेल्प यू। ठीक है। कुछ बर्ड्स को या एनिमल्स को, जैसे काऊ हो गए, डॉग हो गए, उनको जब कभी आप कर सकते हैं, प्लीज़ उनको थोड़ा फीड करें, ये भी कहा जा रहा है। ये जो
व्हील ऑफ लाइफ, ये जो टर्न हुआ है द व्हील, देखिए मेरे थ्रोट को चोक किया जा रहा है ताकि मैं ये मैसेज कन्वे ना करूं। देखिए, एक फ्री स्टार्ट, न्यू स्टार्ट आने वाला है। पास्ट की चीज़ें एंड हो चुकी है, मैं मानती हूँ डिले हुआ है, मगर ये जो स्टार्ट आपका होगा वो इतनी फास्ट होगा कि पास्ट की बहुत सारे टाइम को वो ओवरकम कर देगा। बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे आप। देखिए, जादू नहीं है, मेहनत उसी तेज़ी से आपको देना होगा और आप देंगे अपनी मेहनत उस तेज़ी, क्योंकि ये चीज़ एनर्जी है, ये ऐसे लोगों की है जो अभी कभी मेहनत से हार नहीं मानते। और मैं पर्सनली भी ये मानती हूँ कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, मझधार से डरने वालों की नैया कभी पार नहीं होती। तो मझधार का डर आपके एंसेस्टर्स ने निकाल दिया है आपकी लाइफ से, और आपके अंदर के स्ट्रेंथ को पॉपअप कर दिया है इस ट्रांसफॉर्मेशन से। पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरे हैं, जजमेंट हुआ है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन ने आपको कीचड़ में कमल की तरह खिला दिया है। अगर आप कोई भंवरा उसमें घुसने की भी कोशिश करें तो बंद हो जाए, वहीं ख़त्म। बहुत ही पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आने वाले हैं। कुछ नए ट्रेवल्स भी हो सकते हैं, और कुछ लोग हो सकता है नया व्हीकल भी खरीदें। तो कॉन्ग्रेचुलेशन। मेनली जिस पार्ट से आप सबसे ज़्यादा दुखी हैं वो है फिनांस। तो आपका फिनांस धीरे 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 आप तक रिटर्न होने वाला है। ये एक कार्ड जब आता है ना फ्रेंड, द सन, ये एक मैजिकल कार्ड है। ये अपनी ऊर्जा में हर नेगेटिविटी को, हर प्रॉब्लम को जला के ख़त्म कर देता है। आप अपनी विक्ट्री का परचम अब हर जगह लहराने वाले हैं। हर वो इंसान जो पास्ट में आपको दीनहीन और एकदम समझता था कि आप पैरों की जूती हैं, वो उठकर आपको सलाम करेगा, क्योंकि दुनिया चढ़ते सूरज को सलाम करती है और आपने अपने अंदर के प्रकाश को पहचाना है, और ये हुआ इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से। अब आप अपनी किस्मत खुद लिखने वाले हैं। अब आप एक फायर हो गए हैं। इसमें कुछ भी आ जाए, कोई भी नेगेटिविटी आ जाए, उसको जलकर ख़त्म होना ही होना है। ये जो टाइम शुरू हुआ है, ये जॉय और ग्रेट सक्सेस का है, और इसमें आपको जो प्रोटेक्शन है वो आपके एंसेस्टर्स का ज़बरदस्त प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है। तो आप जब भी कोई विक्ट्री अचीव करें, प्लीज़ उनको थैंक्स कहें। मैं मानती हूँ कि कुछ ऐसे उनके डिसीजंस थे जिनकी वजह से आप इसमें ट्रैप हुए हैं, तो आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत थी, इसलिए उनके डिसीजन पास्ट में ऐसे हुए थे। क्योंकि आप जिस तरह के पर्सन थे, सॉफ्ट हार्टेड, और मतलब अगर किसी ने आकर आंसू बहा दिए तो आप उसके हिसाब से उसको करने लगे, वो चीज़ हटाना आपके अंदर बहुत ज़रूरी था। क्योंकि ये दुनिया है, उस चीज़ के साथ दुनिया आपको कुचल के ख़त्म कर देती। ठीक है, तो वो डिसीजन उस समय उनसे लिवाया गया ताकि आप इस ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंच सकें। तो प्लीज़ फॉरगिव देम और से थैंक यू टू देम, क्योंकि उन्होंने आपको रीबिल्ड किया। आपके अंदर का जो प्रकाश है उसको बाहर निकालने में उन्होंने मदद की, और हर वो समय जब भी आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी, उन्होंने आपको 100% हर पाथ पे प्रोटेक्शन दिया है। आप अपना ग्रेटिट्यूड की डिवाइन को भी पे करें। ठीक है, ऐसा नहीं कि सक्सेस आते के साथ आप बहुत अभिमानी हो जाए कि भैया अब तो मेरा सिक्का चल रहा है, अब मैं तो वही करूँगा या करूँगी जो तुमने मेरे से पास्ट में किया। नहीं, आपको फॉरगिव कर देना है। उनके कर्मा है, उनके कर्मा का हिसाब डिवाइन करेगी, आपको नहीं करना। ठीक, आप डिवाइन के बंदे हैं, आपका जो कर्मा है आप अपना करिए, अपने कर्मों पर फोकस रखिए, अपने कर्मों से चीज़ों को मत बिगाड़िए मत। लेकिन हाँ, पीपल प्लीजिंग नहीं होना है, राइट डायरेक्शन में रहना है। ठीक, आपके सॉफ्टनेस को आपको इस्तेमाल ना करें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये सारा काम उसी चीज़ के लिए हुआ है। अपॉर्चुनिटीज़ जो आपकी लाइफ में आ रही हैं वो स्टार्टिंग में आपको बहुत मैजिकल दिख सकती हैं। आपको अपना, वहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको अपना हार्ड वर्क 100% देना है, विथ ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स द डिवाइन। ओके, आपका हार्ट अभी भी पूरा
हील नहीं हुआ है, लेकिन उसकी हीलिंग भी गुज़रते वक्त के साथ आपको दी जा रही है। धीरे 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 वो हील हो रहा है। जैसे जैसे चीज़ों की एक्सेप्टेंस बढ़ रही है, जैसे जैसे आपके अंदर ये रियलाइजेशन बढ़ रहा है कि कहाँ पर कैसे क्या क्या गलतियाँ हुई थी, आपका दिल धीरे 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 करके हील हो रहा है। और यही सबसे बड़ी ज़रूरत थी। हम समझते हैं कि देना देना, लोगों की हेल्प करना करना, नहीं, पात्र को करना है, कुपात्र को नहीं। जिनको नहीं करना है, जब डिवाइन नहीं उनकी हेल्प नहीं कर रही है तो आपको नहीं करना है। वहाँ पे आप करेंगे, आप ड्रेन्ड होंगे। ठीक, किसी को भी हेल्प कीजिए तो ऐसी हेल्प कीजिए कि उसको हमेशा हमेशा के लिए खड़ा कर दीजिए। मैंने शायद एग्जाम्पल पहले भी दिया है कि 2 वक्त की रोटी खिलाएं, ठीक है खिला दीजिए, अभी वो भूखा है, लेकिन उसको इस काबिल बना दीजिए कि वो अपनी रोटी खुद जुटा सके। ग्रेट हेल्प ये होता है। तो आपके साथ वही किया गया है। आपको 2 वक्त की रोटी नहीं दी गई, आपको इस लायक बना दिया गया ट्रांसफॉर्म करके कि आप अपने जीवन के मालिक खुद बन सकें, अपने कर्मा खुद डिसाइड करें और खुद उसको मैनिफेस्ट करके अपनी लाइफ में ला सकें। आपको बहुत टाइम तक हर्मिट के मोड में रखा गया और आप हर्मिट के मोड में रहते हुए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अभी भी हो रहा है। अभी भी टाइम टू टाइम हर्मिट के मोड में कुछ लोग जाते हैं और जाकर के सेल्फ जो पास्ट की सारी चीज़ें हैं उसको रिकॉल करके एनालिसिस करते हैं, विच इज़ वेरी गुड। क्योंकि वो एनालिसिस आपको आने वाले पार्ट में कभी भी गलत डिसीजन लेने से रोकेगा। और वही एनालिसिस आपके माइंड को और हार्ट को एक पीस दे रहा है। आप उस सिचुएशन को अब समझ पा रहे हैं। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि आजकल आपको 7 कलर्स बहुत दिख रहे होंगे, चाहे वो पिक्चर के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में या कहीं भी। ये इस बात को बता रहे हैं कि जो प्रकाश है, सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य की जो किरणें हैं, उसके 7 रंग जो जीवन में होते हैं वो अब धीरे 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 आपकी लाइफ में फ्लरिश होने वाले हैं। जो दब गई थी वो बाहर निकल रही है, उसकी आभा फैल रही है। अब लोगों को ये समझ में आएगा कि हु आर यू, कितने मल्टी डायमेंशनल पर्सन हैं आप लोगों के लिए एक लाइट की तरह बनने वाले हैं। लोग आपका एग्जाम्पल सेट करेंगे फ्यूचर में। आप कुछ ऐसा करने वाले हैं अपनी लाइफ में। आप स्पिरिचुअली भी लोगों को गाइड करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, कर्मा क्या है, कर्मा कैसे आपकी लाइफ में इम्पैक्ट करता है, कहाँ तक आपको लेकर जाता है। आप अपने आप की सेल्फ डिस्कवरी कर रहे हैं और इसमें फ्यूचर में आप लोगों की भी हेल्प करेंगे कि वो कैसे अपनी सेल्फ डिस्कवरी करके अपनी लाइफ को राइट ट्रैक और राइट पाथ पर ले जा सकते हैं। आप अपनी पावर में रहते हुए मिसयूज़ नहीं करेंगे, अपनी सक्सेस को इंक्रीज़ करेंगे, सक्सेस को स्टेबल करेंगे। जितना कमज़ोर आपको समझा गया था वो लोग मत्था पीटने के अलावा कुछ नहीं करने वाले और उनको उनके किए की सज़ा भी मिलेगी। ठीक, क्या मिलेगी ये आप डिसाइड मत करें, ये डिवाइन डिसाइड करेगी उनके कर्मा के अकॉर्डिंग। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो हो रहा है ये ऐसे ही नहीं हो रहा। आपके एंसेस्टर्स का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है आपके साथ हर जगह। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आपको कुछ गाइडेंस मिली है। अगर मेरी इस रीडिंग से आपको कुछ भी गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पॉजिटिव बने रहें फ्रेंड्स, स्टेप लें, आगे बढ़ें। कर्म ही जीवन है। खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।